जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 3 यही ना है। चलिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 3। ठीक है, क्या है पार्ट 3? ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, किसी किताब में नहीं है, किसी चैप्टर में नहीं है, लेकिन अपना एक बुक बन जाएगा नहीं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 3 आज हमको पढ़ना है। पहले तो पीछे में जो पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। क्या पढ़े थे? किसी नंबर का यूनिट्स डिजिट यदि 4 और 6 रहेगा तो इसका जो हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका यूनिट्स डिजिट क्या होगा? 6 होगा। नहीं बताए थे ना? जैसे मान लीजिए 24 यूनिट्स डिजिट क्या है? 4। इसका स्क्वायर क्या था? 576 था। 26 6 है, 676 दोनों में 6 आया। यानी यूनिट्स डिजिट यदि 4 6 होगा तो स्क्वायर जो निकलेगा परफेक्ट स्क्वायर उसका भी यूनिट्स डिजिट 6 ही होगा। ये आप पढ़ चुके। चलिए, दूसरा था कि यदि 1 और 9 रहेगा, 1 और 9 रहेगा तो क्या होगा? 21 अलग से लिख लीजिए। यदि 1 और 9 रहेगा तो 1 आएगा। तो बताए थे जैसे 21 का होल स्क्वायर 441 और यहाँ कर दीजिए 19 का होल स्क्वायर 361। 9 है तो 1, 1 है तो 1, यानी 1 और 9 यदि यूनिट्स प्लेस पर रहेगा तो उसका स्क्वायर निकालने पर उसके भी यूनिट्स डिजिट में 1 आएगा। ठीक है, इस सबसे सुविधा होगी, स्पीड आपका बढ़ेगा। आपको जो 1.5 घंटा में देते हैं बनाने के लिए 20-25 क्वेश्चन, आप 8 को 10 को 12 को बना करके बैठ जाते हैं, अब वो नहीं होगा। ठीक है, यदि ऐसा कीजिएगा तो अब आ जाइए आप, क्या 4 6 हो गया, 1 9 भी हो गया। क्या 4 6 हो गया, 1 9 हो गया। अब हम एक काम करते हैं कि 3 और 7 को लेते हैं। क्या क्या ले लेते हैं? 3 और 7। 3 और 7 यदि रहेगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। कैसे? जैसे हम ले लिए 23 का होल स्क्वायर 529 होगा। अच्छा, 17 का स्क्वायर 289, लास्ट में 3 है फिर भी 9 आया, लास्ट में 7 है फिर भी 9 आया। 2 2 4 2 6 डिजिट का तो आपको मिल गया ना। 0 का आपको पते है 7 डिजिट का, और बाकी का पता नहीं, हमको भी पता नहीं। इतना याद रखिएगा, ठीक है? इससे स्पीड आपको बढ़ जाएगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं कि क्या बताया जाए। एक चीज देखो क्या कि जैसे हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, उससे तुम पता लगाओ कि क्या चीज हम लिखना चाह रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। ठीक, अच्छा, और दूसरा लिखते हैं हम कि 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। ये दोनों में कुछ सिमिलरिटी नजर आ रहा है मेरे बताने से पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। दिख रहा है? आ गया होगा? नहीं आया होगा तो और सोचो।
क्या आ रहा है? तो देखो ये है सारा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। ठीक, ये है मेरा इवन नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। नहीं निकल गया? स्क्वायर ऑफ इवन नंबर ऑलवेज इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज ऑड। लिख लो, तुम लिख लो, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर ऑलवेज इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज ऑड। लिख लिया? ठीक। अच्छा, अब एक चीज और देखो, एक चीज हम कह रहे हैं, किसी भी नंबर, अब ध्यान दो बात को, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, चाहे वह निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जैसे -9 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? +81 नहीं हो जाएगा? 81। -11 का स्क्वायर किए तो क्या हो गया? 121। यानी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज क्या? पॉजिटिव। लिख लिया? चलो, ये भी नया चीज मिल गया तुमको। अच्छा, यह तुमको आता होगा। चलिए आगे आइए, आगे एक चीज पर आ जाओ। एकदम दिमाग फ्रेश है सबका? हाँ, सबका दिमाग फ्रेश है। उसी का दिमाग फ्रेश होगा जो बाहर का खाना नहीं खाया होगा, बाहर का चाट माट फाट मार दिया होगा, तब तो फिर दिमाग में नहीं आएगा। अब एक चीज देखो, हम एक चीज लिख के आ रहे हैं कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। ठीक है, ये क्या लिखे हैं हम? ऑड नंबर लिखे हैं। लिखे हैं? अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, 1 का 1 यहाँ हम रख देते हैं। ठीक है, ये 1 और 3 को हम जोड़े तो यहाँ क्या हो गया? 4। ठीक, अभी 1 3 के साथ हम 5 को भी जोड़ दिए तो क्या हो गया? 9। ठीक है, और उसके साथ 7 को भी लगा दिए तो कितना हो गया? 16। उसके साथ 9 को भी क्या जोड़ दिए भाई? कहाँ लगा? 1। ठीक है, 1 3 4, हाँ, और 1 और 3 4 और 5 9। ठीक है, और 9 और 7 कितना हो जाएगा? 9 और 7 यही ना, 7 को भी जोड़ देते कितना हो गया? 16, और 16 और 9 कितना हो गया? 25। ठीक है, और 25 और 11 कितना हो गया? 36। अब कुछ नजर में आ रहा है तुमको? नहीं आ रहा है? और 36 में 13 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 49। नहीं हो गया? अब 49 में हम 15 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 64 हो गया। और 64 में हम 17 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 81। ठीक है, और 81 में 19 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 100। और उसमें फिर 21 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 121। ध्यान दो, क्या बता रहे थे हम? ई ऑड नंबर है। ठीक है, और जितना, और ध्यान से देखना, जितना ऑड नंबर को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे पहला ऑड नंबर तो 1, ये तो हो गया मेरा 1। अब 1 और +3 जोड़े तो 4 हो गया। यह किसका स्क्वायर है? अब हम ये बताने जा रहे हैं। यानी एक ऑड नंबर, एक ऑड नंबर, दो ऑड नंबर नहीं का स्क्वायर, इसीलिए कितना का स्क्वायर हो गया? 2 का स्क्वायर। ये 1 है, इसीलिए कितना का स्क्वायर हो गया? 1 का स्क्वायर। एक एग्जाम्पल और आगे देखो तब क्लियर हो जाएगा। 1 + 3 + 5 लिखे हैं ना हम लोग, ये कितना हो गया? 9। यानी 1 2 3, इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर। नहीं हो गया?
1 + 3 + 5 + 7, 1 2 3 4, इसका मतलब यह 4 का स्क्वायर होगा। समझ गया बात? अब तो कोई दिक्कत नहीं। और अपने से हम यहाँ तक बनाए हैं, ठीक है। हमको अब IITian नहीं बनना है, हमको अब IAS नहीं बनना है, हमको अब MBBS नहीं बनना है, हमको रास्ता दिखाना है। हम रास्ता दिखा रहे हैं, अब तुम आगे बनाएगा। हम यहाँ तक लिखेंगे, तुम और 4-5 एग्जाम्पल लेगा। यदि ईमानदार होगा तो, बेईमान होगा तो कोई बात ही नहीं। हो गया क्लियर? हैं? इससे हम फायदा क्या उठाएं, सो देखो इससे हम क्या फायदा उठा रहे हैं। आप देखो, इतना लिख लिया, लिख लो इतना। क्या लिखा? ऑड नंबर लिख लो, ठीक है। आज जितना ऑड नंबर को हम प्लस करेंगे, जितना ऑड नंबर को हम प्लस करेंगे, उतना ही का हुआ क्या होगा, स्क्वायर। 4 ठो ऑड नंबर का स्क्वायर किए, 4 ठो ऑड नंबर लिए, 1 3 5 7, कितना हो गया 16, यानी 4 का स्क्वायर नहीं हो गया। समझ गया बात? अब हम आगे बढ़े। इससे फायदा क्या उठाना है हमको, देखो इससे फायदा क्या उठाना है। सुनो, जैसे हम तुमको पूछ रहे हैं, रे बाबू तुम बताओ कि 39 जो है यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। सिंपल एक एग्जांपल ले लिए कि 39 परफेक्ट स्क्वायर है कि, तुमको तो पता है, याद है, तुमको याद है कि नहीं है, ठीक। अभी तुमको स्क्वायर रूट भी नहीं आता है क्या, अभी स्क्वायर रूट भी नहीं आ रहा है, ठीक। अब क्या करेगा, इसका यही रूल है। ये जो मेरा ऑड नंबर है ना, इसको बारी बारी से हम घटाते जाएंगे, और घटाते 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 यदि 0 आ जाएगा तो समझ जाओ कि यह परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं आएगा तो समझ जाओ कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक एग्जांपल देख लो। क्या एग्जांपल? कि 39 - 1 कितना हो गया भाई, 38, 38 - 3 कितना हो गया, 35, 35 माइनस कितना 5 कितना आ गया, 30, 30 - 7 कितना आ गया, 23, 23 - 9 कितना आ गया, 14, और 14 - 11 कितना आ गया, 3, 3 - 13 बराबर कितना आ गया, -10। जो कि क्या आना चाहिए था, 0। 0 आता तब ना परफेक्ट स्क्वायर होता, 0 नहीं आया यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। क्या माइनस करना है, वही ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11 13 15 16 19 21 हो गया। अब एक ऐसा एग्जाम्पल ले लो जो कि हो जाए क्या। अब हम इधर साफ कर दें, चलो सीधा स्क्वायर याद कर लिए, स्क्वायर रूट बना लिए, उससे क्या फायदा होगा जी, उससे एग्जाम देगा, पास करेगा, नंबर मिलेगा, डिग्री मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पैसा कमाएगा, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होने जाने का। इसको बढ़ाओ, इसको तेज करो, इसको लंबा करो, उससे फायदा। न तो एक छोटा सा बीमारी पूरा विश्व को हैरान कर दिया। बताओ, ईमानदारी से पढ़ा रहा था लोग, ईमानदारी से देखा रहा था, तो इसका इलाज नहीं ढूंढ लेता अभी तक ढूंढ लिया रहता। बेईमानी किया, बेईमानी तो कैसे होगा, डिग्री के लिए पढ़ेगा तब नहीं होगा। अच्छा, क्या कह रहे थे हम कि कोई एक ऐसा नंबर खोजो, ठीक है, जिसको इस मेथड से हमको दिखाना है कि हाँ भाई यह परफेक्ट स्क्वायर ही है, ठीक है। कोई नंबर, जैसे हम 64 ले लिए, क्या ले लिए, 64। हमको पूछ रहा है कि 64 को दिखाओ कि यह परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट नहीं, उससे नहीं बनाना है। मुझे स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है, 2 मेथड, उससे नहीं निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 64 - 1 63, ठीक है भाई। 63 - 3 60, 60 - 5 55, 55 - 7 48,
48 माइनस 9 कितना होगा 39, 39 माइनस 11 कितना 28, 28 माइनस 13 कितना 15 और 15 माइनस 15 बराबर 0 है ना। इसका मतलब 64 परफेक्ट स्क्वायर है, ये हम दिखा दिए कि नहीं। अब तुम क्या करेगा, अपने मन से कोई एक ऐसा ले लेगा जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, या कोई नंबर ले लो, ये नहीं कि 2 डिजिट वाला, तुम 3 डिजिट वाला लो, 127 ले लो, 248 ले लो, कोई ले लो, उसको इस मेथड से बना करके देखो कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हम तो क्वेश्चन देंगे नहीं अभी तुमको, जब टेस्ट होगा तो जानवे करता है, इसीलिए अपने आप को जैसे हम कर रहे हैं वैसे यदि करेगा, निश्चित है कि टेस्ट में तुम पास करेगा, अच्छा नंबर आएगा। समझ गया, बना लो इसको। 1-2 एग्जाम्पल लिख लो, हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे तो कोई 2 एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे जी, कोई 1 एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, और तुम जो लिखेगा तो 50 को लिख सकता है, 50 को बना सकता है, ठीक। क्योंकि हमसे ज़्यादा तुमको, तुम्हारे अपने आप को तो तुम ने सोचेगा, अच्छा हम जितना सोचेंगे उससे ज़्यादा तुम सोचेगा अपने बारे में कि नहीं सोचेगा, ठीक। चलो लिख लो, इसको लिख लो एक बार, इतना ही समय देते हैं तुमको, 1 से 2 मिनट का समय दिए कि इसको कम से कम एक बार लिख लो, ठीक है। लिख लिया, चलो अब आगे बढ़ें। इसी से हम एक चीज और निकाल रहे हैं, कहने के लिए ना स्क्वायर स्क्वायर है ना वो परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन क्या बोले थे कि ये भी नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, नहीं है, तो सारा चीज जुड़ा हुआ रहता है एक चीज। जैसे एक चीज देखो कि 1 + 3 कितना हुआ 4 हुआ था, ये कितना का स्क्वायर था 2 का, और 1 + 3 + 5, अब हम नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं 1 2 3, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9। ध्यान दो बात पर, 1 3 5 7 9 11 13, हम नहीं जोड़ेंगे इतना, क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जा 49, लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे हम तुमको कहेंगे एक काम करो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 169 नहीं हो गया। तुमको भी आ जाएगा, सब तुमको आ जाएगा यदि ईमानदार हो गया था, ठीक है। चलो अब हम इससे क्या फायदा उठाएं, सो देखो, अब यदि तुमको कोई कहे, हम तो तुमको क्वेश्चन ऐसा सीधा नहीं देंगे, आशा है, आशा नहीं है तुम्हारा, हम तुमको क्वेश्चन क्या दे देंगे, हम क्या सोचेंगे कि मेरा बच्चे को तो आता ही है, ये इतना आता है, तब इतना तक क्वेश्चन हम नहीं देंगे, इससे ऊपर का क्वेश्चन। जैसे हम तुमको कहेंगे भाई तुम जो है 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 बराबर कितना होगा 100 लिखो। बात समझ गया। अब क्या करेगा सोचो तो तुम, तुरंत हमको नहीं बताना चाहिए, यही होता है ऑनलाइन ऑफलाइन में, तुम तो लगातार देखते रह जाएगा, नहीं खिलेगा दिमाग, और इसके बाद हम छोड़ देना है, हमको 2 मिनट 4 मिनट छोड़ देना चाहिए और तुमको सोचना चाहिए। लेकिन हम यदि छोड़ेंगे तो जानवे करता है, भागते जाएगा नेट तुम्हारा। तुम ईमानदार होगा तो इसको ऑफ कर देना, पॉज कर देना, उसके बाद सोचो, उसके बाद फिर ऑन करना, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, मेरे पास कंटिन्यू का है रूल नहीं है,
तो हम एक लिखेंगे इसको कि 1 + 3 + 5 ++++ करना 27 तक का सम। ये तो हमको आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, इसमें से हम माइनस कर देंगे। क्या ज़्यादा ले रहे हैं हम? 11 तक का ज़्यादा ले रहे हैं, इसमें से माइनस कर दो। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये वाला माइनस कर देंगे। ये दोनों फॉर्मूला मेरे पास है, वही ना है। ये कितना हो गया? 27 तक चला गया तो कितना हो गया? गौर करो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 11 तक हो गया। 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का स्क्वायर 196। वेरी गुड। ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 36। क्या हो गया? 160। अब तुम सोचेगा कि क्वेश्चन तुमको हम दे देंगे टेस्ट में। ना रे बाबा ना, अब हम इससे भी दूसरा कुछ बदलेंगे। नहीं बदल सकते हैं, इससे दूसरा कुछ बदल देंगे, क्या दिक्कत है? वो हम अब नहीं बताएंगे। क्या ज़्यादा बात है? गलत बात। ज़्यादा सुविधा देना गलत बात। बच्चा को ज़्यादा सुविधा नहीं देना चाहिए। अब आ जाओ, हो गया, इतना ही तक रहने दिया जाए, फिर आगे चाहे देख लो, इसको उतार लो। एक और बता दिया जाए। एक और बता दिया जाए क्या? चलो एक और ले लो। अभी कितना टाइम हुआ? एक हो जाएगा 2-3। अभी तो फिर तुमको खाली हम क्या बात, तू सोच रहा है मैथ है खाली करते जा रहे हैं। हाँ करते जा रहे हैं, करता है। ये सब जब तुम्हारे दिमाग में जगह बना लेगा, उसके बाद किसी टाइप का क्वेश्चन होगा तुम उसको आराम से बना सकता है। समझ गया बात? है? लिखो। अब हमको बताना है स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। लिख रहा है? लिखो। क्या लिखना है? अगला पॉइंट, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर कैन बी expressed as the sum of 2 consecutive पॉजिटिव नंबर। ठीक है? क्या लिखा? स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, किसी ऑड नंबर का स्क्वायर। जैसे एक ऑड नंबर ले लेता हूं मैं 5, ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। ठीक है? क्या कहा था? यह 25 किसी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का सम है कि नहीं? देखो तो ध्यान से, है। किसका? 12 का और 3 का है। 7 ले लो, कितना आया? 49। किसका सम है? 24 और 25 का। 24 और 25 का नहीं है? समझ गया बात? इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? ध्यान दो। कहता है कि यदि n स्क्वायर होगा, क्या होगा? n स्क्वायर होगा तो यह किस में टूटेगा? जैसे n यहाँ मेरा 5 था, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। यहाँ तो छोटा छोटा था तब ना हम 12 3 13 कर दिए, 24 25 कर दिए। जब कोई बड़ा नंबर होगा तब तुम क्या करेगा? उसके लिए कोई ना कोई रूल चाहिए, कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए। क्या है फॉर्मूला? कि n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2 करके देखो। n मेरा क्या था? 5। हम तुमको कहेंगे कि 25 को, ठीक है, तुमको 2 भाग में तोड़ना है। तो 25 तो परफेक्ट स्क्वायर है।
कितना का? 5 का। तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस 1/2 और 25 प्लस 1/2, यानी क्या? 25 माइनस 1 24/2 12, आई हो जाएगा 13। नहीं हो गया? समझ गया बात? इस प्रकार से अपने तुम कोई एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लिया हम एग्जाम्पल ले लिए कि 9 स्क्वायर कितना? 81। हम तुमको कहेंगे 81 के बताओ तोड़ के, क्या लिखेगा तुम लिखेगा 9 स्क्वायर माइनस 1/2 और 9 स्क्वायर प्लस 1/2। नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा 81 माइनस 1 80/2 कितना? 40, ये हो गया 41। इस प्रकार से आप ईमानदार बच्चा हैं, क्या प्योर इंडियन है आप, है ना? इसलिए आप 2 4 5 10 एग्जाम्पल लेके तब इसको बनाइएगा। जय माँ बंगलामुखी।